हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टीम टीचिंग के बारे में जानेंगे कि टीम टीचिंग किसे कहा जाता है। ये बीएड में जो हम क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन जो आएगा वो सिर्फ टीम टीचिंग ही लिखा हुआ आएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, टीम टीचिंग में क्या होता है। टीम टीचिंग में दो या दो से अधिक टीचर्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अपनी एक टीम क्रिएट करते हैं सेम एज और सेम क्लास के बच्चों के लिए कि उन्हें कैसे अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। वो सेम टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, बच्चों के लिए गोल सेट किए जाते हैं। ठीक है, कि और जो उनके सिलेबस होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो जब दो या दो से अधिक टीचर्स का एक समूह बनाया जाता है बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाने के लिए, तो उसे ही टीम टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे के सहयोग से टीचर्स काम करते हैं टीम में। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट कब हुआ। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट डेवलप इन 1955 इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। तो ये जो टीम टीचिंग की जो टेक्निक है ये 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट में। When this concept reached to Britain in 1960, when it was developed by J. Freeman। देखिए, जब ये 1960 में ब्रिटेन पहुंचा था ये कॉन्सेप्ट, तो वहां पर इसे जे फ्रीमैन ने डेवलप किया था। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि ब्रिटेन में इसको जे फ्रीमैन ने डेवलप किया था। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, इवन ये सी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेजुअली इट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। धीरे धीरे क्या हुआ, ये स्कूल और कॉलेजेस में यूज किया जाने लगा। ठीक है, नाउ ग्रेजुअली टीम टीचिंग इज बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो। और अब धीरे धीरे टीम टीचिंग भारत में भी लोकप्रिय हो रही है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे टीम टीचिंग होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया कि दो या दो से अधिक जो टीचर्स मिलकर जब एक टीम क्रिएट करते हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, तो वो टीम टीचिंग कही जाती है। तो टीम टीचिंग इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ instructors, teachers working purposefully, regularly and cooperatively to help a group of student of any age learn। कि टीम टीचिंग में किसी भी उम्र के छात्रों को समूह में सिखाने में हेल्प करने के लिए, जैसे उद्देश्यपूर्ण शिक्षा देने के लिए, नियमित रूप से उन्हें पढ़ाने के लिए और सहयोगात्मक ढंग से उन पे काम करने के लिए टीचर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। टीचर्स टुगेदर सेट गोल्स फॉर अ कोर्स। टीचर्स क्या करते हैं, साथ में मिलके कोर्स के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस को डिजाइन करते हैं, इंडिविजुअली लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं और स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और सबसे बाद में क्या होता है, उनके रिजल्ट को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, देखिए, जब दो या दो से अधिक टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं तो टीचिंग और अच्छी होती है, क्योंकि सबकी एक्सपर्टीज अलग होती है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो जब वो कोलाबोरेटिवली साथ में मिलकर मीन्स काम करेंगे सहयोगात्मक रूप से, तो क्या होगा, टीचिंग और इफेक्टिव होगी। तो टीचिंग लर्निंग का इफेक्टिव बनाने के पर्पज से ही टीम टीचिंग का क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे फर्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, कि यह सहयोग पर आधारित है। टू और मोर टीचर्स पार्टिसिपेट, दो या दो से अधिक टीचर्स मिलकर ही इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट,
All the teachers participating in the team teaching applied their resources, abilities and experience. देखिए जब सभी टीचर्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो सबकी ऐप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबकी एक्सपर्टीज अलग है, सबकी पर्सनैलिटीज अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है और सबकी एबिलिटीज अलग होती हैं। तो क्या होता है, वो सब एक साथ अपनी एबिलिटीज को और अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। ऑल द इन्वॉल्वमेंट टीचर प्लान टीचिंग कोऑपरेटिवली। सभी सम्मिलित शिक्षक सहयोगात्मक ढंग से शिक्षण की योजना बनाते हैं। ठीक है, सहयोगात्मक ढंग से ही काम किया जाता है। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा तो टीम टीचिंग अच्छे से क्रिएट हो ही नहीं सकती। इट्स ए मेन एम इज टू मेक द टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाना। ठीक है, कि टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि टीचर्स का सहयोगात्मक रूप से साथ है एक दूसरे का। ठीक है, एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं तो टीचिंग अच्छी हो सकती है और उसके साथ साथ बच्चे भी अच्छे से सीख सकते हैं। सबकी एक्सपीरियंस को, सबकी एबिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है तो क्या होता है, लर्निंग भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन इज़ ऑल्सो मेड ऑन कॉपरेशन बेसिस। जो बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट्स को, वो भी जो है कोऑपरेटिवली एक दूसरे के सपोर्ट से किया जाता है। Next, the entire responsibility does not fall on one teachers only but is shared by others too। कि सारी जिम्मेदारी क्या होती है, सिर्फ एक टीचर्स पर नहीं होती। देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो एक टीचर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहा है तो सारी जिम्मेदारी उसकी है कि उनके लिए लेसन्स बनाने की भी, सिलेबस डिज़ाइन करने की भी है, कि कैसे उनके रिजल्ट को इवैल्यूएट करना है। सब कुछ जिम्मेदारी एक टीचर्स पर होती है, एक टीचर्स के अंडर में आ जाती है। पर जब सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ एक टीचर की जिम्मेदारी नहीं होगी, जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स, कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। फर्स्ट, टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ टीचिंग, शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक टीचर्स मिलके एक चीज पर काम कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है कि सबकी जो है एक्सपीरियंस को, एबिलिटीज को शेयर किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, टीचिंग और इफेक्टिव होगी। ठीक है, टीचिंग की क्वालिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, टू यूटिलाइज टैलेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट, टू यूटिलाइज रिसोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थानों के संसाधनों का उपयोग करना। टू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड ग्रुप वर्क अमंग टीचर्स, की शिक्षकों के बीच सहयोग और समूह कार्य के महत्व को समझना। टू डेवलप द सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टीचिंग लर्निंग, किस चीज को डेवलप करना, शिक्षण अधिगम में साझा जिम्मेदारी की भावना को। ठीक है, कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनको समझना और आपस में उनके लक्ष्य को सेट करना। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट एडवांटेजेस। ठीक है, कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके लाभ हैं जो हम बोल सकते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड वेराइटी ऑफ आइडियाज, विभिन्न प्रकार के विचार प्रदान करना। नेक्स्ट, बेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की बेहतर भागीदारी। बेटर बॉन्डिंग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स। ठीक है, कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो है बेहतर संबंध को स्थापित करना। डेवलप करना इंटरपर्सनल स्किल एंड लॉजिक ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के पारस्परिक कौशल और तर्क का विकास करता है। ठीक है, टीचर्स कैन गिव इंडिविजुअली अटेंशन, टीचर्स जो है व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं, मतलब हर बच्चे पर वो ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 30 स्टूडेंट एक क्लास में है तो उस पे एक ही टीचर्स होते हैं। ठीक है, एक टीचर्स 30 स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे सकते इंडिविजुअली, लेकिन अगर दो या दो से अधिक मिलकर टीचर काम कर रहे हैं एक क्लास के अंदर, सेम एज ग्रुप के बच्चों के लिए, सेम टॉपिक पर, ठीक है, और सेम क्लास में, तो इंडिविजुअली बच्चों पर ध्यान दिया जा सकता है।
नेक्स्ट इज एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट टू मोर स्पेशलिस्ट, विद्यार्थियों को अधिक विशेषज्ञों के संपर्क में लाना। सब टीचर्स की एक्सपर्टीज अलग होती हैं, सब टीचर्स की एबिलिटीज अलग होती हैं, एक्सपीरियंस उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हर स्टूडेंट को जो है जो स्पेशलिस्ट होते हैं टीचर्स, उनसे मिलने का मौका मिलता है। ठीक है, टाइम सेविंग होती है क्योंकि टीचर्स मिलकर काम कर रहे हैं सेम टॉपिक पे। ठीक, तो टॉपिक को जल्दी से कवर किया जा सकता है, तो उससे क्या होगा, हमारे टाइम की बचत होगी। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, लैक ऑफ एकोमोडेशन, आवास का अभाव। दो या दो से ज़्यादा टीचर्स मिलकर एक टॉपिक पर काम कर रहे हैं तो एकोमोडेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कॉस्टली हो जाता है कि जहाँ क्या होता है, क्लास में सिर्फ एक टीचर्स काम कर रहा है और जब वहाँ पे दो या दो से अधिक टीचर मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, लैक ऑफ कोऑपरेशन, आपस में सहयोग का अभाव उत्पन्न हो सकता है कि आपस में वो कोऑपरेट ना करें। ठीक है, तो ये भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्स वर्क, कि संसाधन कार्य का अभाव हो सकता है। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, शक्ति एवं उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन। ठीक है, कि डेलीगेशन हो सकता है, जो उनकी पावर्स हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। आप इजली जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं, पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। टीम टीचिंग, इस तरीके से ही शॉर्ट में क्वेश्चन 2 से 3 बार लिखा हुआ आया है। ठीक है, तो आपको जो है ये सभी पॉइंट्स जो मैंने कराए हैं वो सभी लिख के आने होंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में भी आपको 2, ढाई, 3 पेज का लिखना होता है अकॉर्डिंग टू योर टाइम। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।